देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जब अचानक 21 जुलाई की रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो सब हैरान रह गए। साल 2022 में उपराष्ट्रपति चुने गए धनखड़ का कार्यकाल अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी 2 साल बाकी थे। उनका कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा था। ऐसे में वो कार्यकाल पूरा ना करने वाले देश के तीसरे उपराष्ट्रपति बन गए हैं। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे एक भावुक पत्र में अपने इस्तीफे का ऐलान किया। लेकिन इतने बड़े पद से स्वास्थ्य का हवाला देकर इस्तीफा दे देना किसी के गले नहीं उतर रहा, वो भी तब जब सुबह ही धनखड़ ने पूरे एक्टिव होकर सदन चलाया हो। धनखड़ के इस्तीफे के पहले क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं पूरी टाइमलाइन। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा विपक्ष ही नहीं पक्ष के लोगों के लिए भी चौंका देने वाला रहा। सोमवार 21 जुलाई को ही संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। राज्यसभा के सभापति धनखड़ हमेशा की तरह सदन चला रहे थे। सामान्य तौर पर सदन की कार्रवाई को संचालित किया। न माथे पर कोई शिकन, न कोई चिंता दिख रही थी। अब सबसे अहम, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक ही लग रहा था। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सुबह 11 बजे के करीब सभापति धनखड़ ने सबसे पहले नॉमिनेटेड हुए सदस्यों को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। फिर सदन में बाकी के काम भी वैसे ही हुए जैसे हमेशा होते हैं। लंच ब्रेक हुआ और लैंडिंग बिल पेश किया गया। इसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई। इस बीच 12:30 बजे बीएसी की बैठक होनी थी। बैठक हुई भी और धनखड़ ने अध्यक्षता भी की। अब तक भी सब सामान्य ही लग रहा था। करीब 2 बजे विपक्ष ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर और बिहार के एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग की और हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देने के लिए जेपी नड्डा खुद खड़े हो गए। उन्होंने अपने बयान के बीच बार बार विपक्ष को टोका और कहा कि मैं जो कह रहा हूं वही रिकॉर्ड में जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। जरा नड्डा को आप पहले खुद सुनिए। अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I'll say that will go on record। अब नड्डा ने जो रिकॉर्ड वाली बात कही, वो बात कहने का अधिकार सिर्फ चेयर को है और चेयर पर उस वक्त जगदीप धनखड़ ही मौजूद थे। इसे जगदीप धनखड़ के अपमान के तौर पर देखा गया। करीब 4 बजे धनखड़ ने सदन को बताया कि उन्हें एक नोटिस मिला है जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए 50 से ज्यादा सदस्यों की सहमति है। ये मामला भी धनखड़ के इस्तीफे से कैसे जुड़ रहा है आपको बताएंगे, लेकिन पहले नड्डा वाली बात को पूरा कर लेते हैं। शाम करीब 4:30 बजे एक बार फिर बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में नेता सदन जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को भी मौजूद रहना था, जिसकी अध्यक्षता बतौर सभापति जगदीप धनखड़ ही कर रहे थे। लेकिन दोनों ही इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर सूचना और प्रसारण मंत्री एल मुरुगन मौजूद थे। मुरुगन ने उपराष्ट्रपति से 22 जुलाई को मीटिंग रखने को कहा, क्योंकि उस मीटिंग के दौरान जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की व्यस्तता का हवाला दिया गया। इसे भी धनखड़ की नाराजगी के तौर पर ही देखा जा रहा है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हालांकि नड्डा ने इस बारे में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो किसी जरूरी संसदीय कार्य की वजह से बीएसी की मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए थे और इस बारे में उपराष्ट्रपति कार्यालय को पहले ही जानकारी दे दी गई थी। अब आते हैं यशवंत वर्मा पर। जैसा हमने बताया कि उनके खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग है। जगदीप धनखड़ चाहते थे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई राज्यसभा में शुरू हो। दरअसल 21 जुलाई को सदन शुरू होते ही लोकसभा में 100 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए। वहीं जगदीप धनखड़ ने भी राज्यसभा में विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार कर लिया और उन्होंने इस नोटिस की स्वीकृति की जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को देते हुए लोकसभा के बारे में भी पूछा। साफ था कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करना चाहते थे और अगर ऐसा होता तो ये महाभियोग विपक्ष का हो जाता, जो सरकार कभी नहीं चाहती। इसके बाद करीब रात 9 बजे उपराष्ट्रपति के ऑफिशियल एक्स हैंडल से उनके इस्तीफे की जानकारी आती है। इसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया। बस इसी के बाद से दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस है और दावा विपक्ष की तरफ से ये किया जा रहा है कि जानबूझकर सत्ता पक्ष ने धनखड़ को रास्ते से हटाया है, क्योंकि धनखड़ एक स्वाभिमानी आदमी है और वो वही करेंगे जो ठीक होगा। लेकिन जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कुछ और कहता है।
उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। अब इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? आपकी राय भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।